मैं खुदा का खादिम एवेंजलिस्ट अदनान फ़ाखर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नए मौजू के साथ, एक नए पैगाम के साथ। तो आए खुदा के कलाम पर तवज्जो करते हैं। रोमियो के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा मैं तलावत करूँगा। लिखा है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। बस यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। किताब मुकद्दस का तलावत किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत तो मिलकर कहेंगे आमीन। आज इस आयत का जो अनवान है, ऐसी इबादत जो फरदौस में ले जाए। याद रखें, हर कौम, हर नस्ल इसीलिए इबादत करता है, इसीलिए खुदा की सिताइश करता है, इसीलिए वो सजदे करता है, इसीलिए खुदा की वर्शिप करता है कि उसे फरदौस मिल जाए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, इज्तिमाई दुआएं, पर्सनल दुआएं जो है वो आपको फरदौस नहीं दिला सकती। फिरदौस आपके बदन की कुर्बानी जो है वो आपको फिरदौस में लेकर जाएगी। और पालूस रसूल ने यहां पर जो इस चीज को कलम बंद किया है वो यूं फरमाते हैं कि बस ऐ भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर इल्तमास करता हूं। यानी पालूस फरमा रहे हैं कि बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास, यानी आप गौर कीजिए कि जब से आप पैदा हुए तब से जितनी भी खुदा की रहमतें, जितनी भी खुदा की बरकत है, जितना भी खुदा का फजल है जो आपको यहां तक लेकर आया अभी तक, तो आप गौर कीजिए, पालूस उन तमाम रहमतों को, उन तमाम बरकतों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा है। आपकी बदन की इबादत जो है ये आपको फरदौस में लेकर जाएगी। और पालूस ने फरदौस की असल इबादत आपको और मुझे बताई है। अब इबादत लोग करते हैं चर्च में, तो वो इबादतें जो हैं वो आपको फिरदौस में लेकर नहीं जा सकती। असल इबादत आपकी उस वक्त स्टार्ट होती है, उस वक्त आपकी असल इबादत का आगाज होता है जब आप चर्च बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, तो उस वक्त आपकी असल इबादत का आगाज शुरू हो जाता है। उस वक्त आपकी असल इबादत का जो है आगाज हो जाता है। और जब आप चर्च से निकले, मत समझे कि हमने इबादत कर ली है, अब इबादत खत्म हो गई है, नहीं, बल्कि तब इबादत शुरू होती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बदन रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, रूह बदन के खिलाफ ख्वाहिश करता है, और इन दोनों की आपस में जो है वो लड़ाई है। रूह कहती है इबादत कर, रूह कहती है खुदा को हर वक्त मुबारक है, और बदन कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब बदन की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इंसान जो है वो खुदा को भूल बैठता है, और दुनिया की ख्वाहिशों में, दुनिया की ऐशो इशरत में बिजी और मसरूफ हो जाता है, और खुदा से अपना रिश्ता, अपना रिलेशन जो है वो तोड़ लेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बदन की इबादत जो है ये आपको फरदौस में लेकर जाएगी, वरना आप शिकस्त खाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बुजुर्ग मूसा, जब आप देखते हैं कि बुजुर्ग मूसा जो है, जिसे खुदा ने कलीमुल्लाह भी कहा, फसीउल्लाह भी कहा, और बहुत से लकबों से बुजुर्ग मूसा को नवाजा गया, और यहां तक बाइबल बयान करती है कि उस शख्स के लिए खुदा ने कहा कि रोए जमीन पर मूसा जैसा हलीम शख्स नहीं है। आप गौर कीजिए कि खुदा उसे कैसे इल्फाजों से नवाज रहा है। मगर याद रखें,
جب عبرانی کو مار رہا ہے ایک مصری، تب موسیٰ وہاں سے گزرا. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے گزرتے ہوئے فرعون کے اندر سے موسیٰ جاگ گیا. اب آپ کہتے ہوں گے بھائی نے یہ کیا کہا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنیں ذرا توجہ سے. موسیٰ جو ہے وہ فرعون تھا، اور وہ ڈگری ہولڈر شخص تھا، کوئی عام شخص نہیں تھا موسیٰ. اور اس کا پہناوا، اس کی گفتگو، اس کا کردار، اس کا کریکٹر، سب کچھ فرعون والا تھا، کیونکہ 40 سال اس نے جو ہے وہ فرعون والی پرورش پائی. اور جب ہسٹری کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ فرعون جو تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اور موسیٰ جو ہے اس فرعون کا سارا کام دیکھتا اور شام کو جا کر اسے حساب دیا کرتا تھا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آگے آنے والا فرعون جو تھا وہ موسیٰ تھا. مگر اس کا گیٹ اپ، اس کا سب کچھ جو ہے وہ فرعون والا تھا. مگر جب عبرانی کو مصری مار رہا ہے، موسیٰ کے اندر جو ہے وہ ایک تڑپ اٹھی. فرعون کے اندر سے یوں سمجھے موسیٰ جاگ گیا، اور جب موسیٰ جاگا تو اس نے فوری مصری کو مار دیا. اب جب مصری کو مارا ہے تو پھر موسیٰ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اپنی جان بچاتے ہوئے. تو ایک علاقہ، ایک شہر میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں 40 سال کے بعد خدا کے ساتھ ملاقات ہوتی. اب 40 سال کیوں لگ گئے؟ کیونکہ موسیٰ کے اندر جو فرعون تھا وہ ڈیمانڈز کرتا تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں موسیٰ کے اندر جو فرعون تھا وہ کہتا تھا مجھے خوبصورت بیڈ چاہیے، اور خدا کیا دے رہا ہے؟ چارپائی دے رہا ہے، اور سخت وان والی، جنہوں پنجابی سے کہندے ہیں، ٹھیک ہے، سخت وان والی. موسیٰ کے اندر سے فرعون یہ کہتا ہے کہ مجھے تو خوبصورت کھانے چاہیے، مگر خدا کیا دے رہا ہے موسیٰ کو؟ ایک پیاز اور سوکھی روٹی. آپ غور کیجئے کہ 40 سال موسیٰ کو اپنے اندر کے فرعون کو مارتے ہوئے لگی، اور پھر جب موسیٰ جاگا، پھر جب موسیٰ بالکل کلیئر ہو گیا، جب اس کا روح اور بدن دونوں مل گئے، تو فرعون جو تھا وہ شکست کھا چکا تھا. فرعون کو خدا نے مار دیا موسیٰ کی زندگی سے. تو پھر آپ غور کیجئے کہ کتنی بڑی بدن کی قربانی دی ہے موسیٰ نے. اس کی یہ عبادت جو ہے، اس سے خدا سے یہ الفاظ ملتا ہے کہ تو فصیح اللہ ہے، تو کلیم اللہ ہے، تو مرد خدا ہے، تیرے جیسا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں ہے. آپ غور کیجئے، یہ اسے ریوارڈ ملتا ہے خدا سے، یہ اس کو ٹائٹل ملتا ہے خدا سے، یہ اس کو بلیسنگز ملتی ہیں خدا سے. اگر موسیٰ فرعون بن جاتا تو وہ تب بھی جو ہے وہ شاہی تختوں پر بیٹھتا اور لوگوں کا خدا بنا ہوتا. مگر خدا نے اس سے وہ خدا بنایا جو خدا بنانا چاہتا تھا، حقیقی خدا، مرد خدا بنایا موسیٰ کو. اور جب مرد خدا بنایا تو فرعون کے کہنے سے تو آفتیں نہیں نہ آ سکتی، مگر موسیٰ کے کہنے سے پھر آفتے آئیں گے. فرعون کہتا تھا نا کہ میں تو خدا ہوں، تو پھر موسیٰ ان کا واقعی خدا بنا، پھر موسیٰ کو خدا نے واقعی مرد خدا بنایا. تو آپ غور کیجئے کہ جو شخص 40 سال محل کی پرورش میں رہا اور تمام تر عیش و عشرت، آپ غور کیجئے تمام تر عیش و عشرت سے خدا نے اسے برکت دی ہوئی تھی، اور وہ محل میں جو ہے وہ راج کرتا ہوا نظر آیا. مگر جب محل سے باہر نکلا تو خدا نے موسیٰ کو
करब में से गुजारा, दुख में से गुजारा, सहरा में से गुजारा, बियाबानों में से गुजारा, और इन तमाम हालातों में बुजुर्ग मूसा को खुदा ने देखा कि वाकई इसके बदन की इबादत है। अब बदन जो है ये ख्वाहिशें करता है, ये डिमांड्स करता है। और आज भी अगर कोई शख्स, आप देखें इस रोए जमीन पर आज भी हम अपने बदन के लिए रोजमर्रा काम करते हैं, अपने बदन की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम 24-24 घंटे ड्यूटीज को सरंजाम दे रहे हैं, तो अपने बदन की ख्वाहिश के लिए, अपनी जरूरतों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि बदन जो है ये डिमांड्स करता है। और पौलुस यहां बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि बस ऐ भाइयों, मैं तुमसे खुदा की उन तमाम तर रहमतों को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। आज हर शख्स मूसा तो बनना चाहता है, मगर अपने बदन की कुर्बानी, अपने बदन की ख्वाहिशात को तर्क और छोड़ना नहीं चाहता। उसके पीछे सुआ भी ये है कि हम बस ये चाहते हैं कि हमें बरकतें मिल जाए, हमें तख्त मिल जाए, हमें बड़े स्टेज मिल जाए, हमें ऐसे हो जाए, हमें वो मिल जाए। मगर याद रखें, उन सारी बातों के लिए आपको अपने बदन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपने ये तो सुना होगा कि मसीहत दुनिया में सबसे ज्यादा, हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। मगर याद रखें, खुदा के इल्हाम और खुदा की रूह के जरिया से देखा जाता है तो दुनिया में सबसे थोड़ी तादाद सच्चे मसीहों की है जो बदन की कुर्बानी दे रहे हैं, जो बदन की ख्वाहिशात पर गालिब आ रहे हैं। बहुत थोड़ी तादाद है। खुदा को आज भी मजदूरों की जरूरत है। खुदा को आज भी उन मजदूरों की जरूरत है जो अपने बदन की कुर्बानी दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आए हम एक हवाला देखेंगे तीतस के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत पर हम गौर करें। देखें, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरू है, नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल नहीं है। हम ये दावा करते हैं, मैं मसीह का बेटा हूं, मैं मसीह की बेटी हूं, मगर जब काम देखे जाते तो वो सच्चे मसीहों वाले नहीं, वो दुनिया की ख्वाहिशों वाले हैं और मिट जाने वाले हैं, नबूद हो जाने वाले हैं। अगर आप मूसा जैसे बनना चाहते हैं, तो आप पौलुस जैसे बनना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने बदन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको अपने बदन की ख्वाहिशों पर गालिब आना पड़ेगा। और जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली शैतान जो है आपको सताएगा, आपको दुख देगा, आपको करब देगा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, वो खुदा की पहचान का दावा करते हैं। वो दावा करते हैं मगर जब उनके काम देखे जाते हैं तो वो मकरू हैं, नाफरमान है। इसलिए वो इबादत, वो सिताइश जो आपको फरदोस में ले जाए। इसलिए मैंने इसका टाइटल ये रखा है कि अगर आप फरदोस में जाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने बदन की ख्वाहिशों पर गालिब आना पड़ेगा। और जब आप ख्वाहिशों पर गालिब आएंगे तो फिर खुदा आपको खूब सरफराज करेगा। और फिर आपके लिए फरदोस के दरवाजे बंद नहीं होंगे, बल्कि फरदोस के दरवाजे खुले। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड